आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे एचईपी की यूनिट 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको देखना। और बहुत ही इजी टॉपिक है यार, आई के बारे में तो सबको पता है, बस इसके अंदर जो बेसिक थोड़े से स्ट्रक्चर है हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन आई क्या होती है? तो ह्यूमन आई हमारा यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन मतलब यहाँ पे देखने के लिए। तो हम सबको पता है कि अपनी आंखों से हम लोग अपनी पूरी दुनिया को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आई है वो हमें विजन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है हमारे आसपास की जो पूरी दुनिया है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे ये जो है बोनी सॉकेट में लोकेटेड होती है, ठीक है। जैसे हमारी आंखें हैं तो वो अंदर जो है एक बोन सॉकेट होता है उसका, तो वहाँ पे लोकेटेड होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑर्बिट बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारी आई है वो यहाँ पे स्फेरिकल शेप की होती है, यानी कि जैसा हमारा बॉल वगैरह का शेप होता है। और इसका डायमीटर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 mm का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो आई का स्ट्रक्चर आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग जो है इस वाले स्ट्रक्चर से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो हम लोग को आंखें दिखती इस तरीके की हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम लोग साइड व्यू देखें, ठीक है, इंटरनल पूरा अंदर तक का, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और इसमें काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अभी हम लोग इसको देखेंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया हमारा यहाँ पे एसेसरी स्ट्रक्चर्स और दूसरा हो गया यहाँ पे हमारा आई बॉल। तो एसेसरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? जो हमारी आंखों के ऊपर जो हमारी भौं होती है, ठीक है, आईब्रो हो गया, और ये जो यहाँ पे आप लोग को हेयर्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, हमारी पलकें हो गई, आईलिड हो गया। तो ये जो हमारी आंखों के आसपास का जो एरिया है वो भी हमारी आई के अंदर ही आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आई का एसेसरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एसेसरी मतलब महत्वपूर्ण अंग, ठीक है। और आईबॉल की बात करें तो जो हमारी मेन आई होती है, यानी ये जो हमारा इसके अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, जैसे वो हमारा ये होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आईबॉल। तो इसकी जो है एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब बेसिकली हम लोग को मेनली इसको पढ़ना है, आईबॉल को। बाकी एसेसरी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आई के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली देखो होते तो और भी चीज़ें हैं, बट जो मेजर पार्ट्स होते हैं जैसे हमारा आईब्रो हो गया, आईलिड हो गया और लैक्रिमल ग्लैंड। तो आईब्रो हमारी क्या होती है? हमारी भौं है, ठीक है। तो यहाँ पे आईब्रो हमारे जो है हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी भौं में हमारे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है हमारी आंखों को स्वेट, डस्ट और अदर फॉरेन पार्टिकल से प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी बचाने का काम करती हैं। और आईलिड की बात करें तो हमारी जो आंखों की पलकें होती हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, हमें पता है। और उसके बाद यहाँ पे इनकी एज पे जो है हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को पता है, आप लोग की जो हमारी पलकें होती हैं उनके साइड में, मतलब जहाँ पे उनका एंड होता है वहाँ पे हमें पलकें देखने को मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई लैसेज, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें ये जो हमारी आँख होती है उसको यहाँ पे डैमेज से बचाती हैं। और बात करें यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड की, तो हमारी आंखों के जो है नीचे साइड में यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? टीयर ग्लैंड बोलते हैं इसको हम लोग, यानी हमारी आंखों में जो आंसू वगैरह आते हैं तो वो इन्हीं की वजह से आते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी देखो हम लोग इसको आंसू बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अब आंखों को थोड़ी पता है वो आंसू है, उनके लिए तो एक लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लिक्विड होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे टीयर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे जो है हमारी आंखों को ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसको जो है क्लीन करने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी आंखों के लिए प्ले करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने मेनली जो है आईबॉल के बारे में बात करते हैं, और यही हमारा यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर होने वाला है, और यहीं से जो है हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा आईबॉल का होता है, बाकी स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखो ये सामने हम लोग को आईबॉल का सिर्फ छोटा सा पार्ट दिखता है। देखो ये आईबॉल नहीं है, ये पूरा आईबॉल है, ठीक है। ये जो पूरा हमारी आंखों के अंदर व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है ये हमारा पूरा आईबॉल होता है। तो देखो ये पीछे तक पूरा बॉल शेप का होता है, हमें आगे तो बस इसका छोटा सा पार्ट दिखता है, ठीक है। पीछे ये पूरा यहाँ तक होता है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट हम लोग को आगे दिखता है इसका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और बाकी ये जो पीछे वाला पार्ट है ये हमारी स्किन के अंदर होता है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है, और ये हमें दिखता है। तो यहाँ पे हमारा जो आईबॉल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? स्फेरिकल ऑर्गन होता है, जो कि हमारे जो भी विजन के लिए, यानी आँखों से देखने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं आँखों के अंदर, ठीक है, उनको हाउस करने का, यानी उनको जो है रखने का काम करता है। यानी आप कह सकते हो कि हमारी आँखों के जो मेन स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें आईबॉल के अंदर ही देखने को मिलती हैं। अब आईबॉल को हम लोग यहाँ पे 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि वॉल ऑफ आईबॉल को हम लोग यहाँ पे 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं।
पहला हो गया हमारे यहाँ पे फाइब्रस लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको फाइब्रस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया हमारे यहाँ पे वॉस्कुलर लेयर। तो यहाँ पे देखो 3 लेयर आप लोगों को दिख रही है, 1 2 3। तो वह बाहर वाली हो गई फाइब्रस, बीच वाली हो गई यहाँ पे वॉस्कुलर, और ये जो थर्ड वाली है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इनर लेयर। अब इन तीनों लेयर को हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है देख लेते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे फाइब्रस लेयर हो गया, तो ये हमारी आंखों की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली हमें यहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया देखने को मिलता है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे सबसे पहले समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी जो आंख है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आईबॉल को, कि एक हो गया इसका एंटीरियर पार्ट, दूसरा हो गया इसका पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट का मतलब कि जो हमें आगे से दिखता है, ठीक है, यानी ये जो आगे वाला पार्ट है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ये पार्ट हो गया एंटीरियर, समझ गए। और यहाँ से यहाँ तक हो गया पोस्टीरियर, यानी पीछे वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो हमारी आँख है, ठीक है, तो उसकी जो लेयर है वो पोस्टीरियर में अलग नाम होता है उसका, और एंटीरियर में वो जो है अलग हो जाती है। यानी देखो लेयर वही है, ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर में उसका नाम अलग हो गया और एंटीरियर में उसका नाम अलग हो गया। जैसे इसको ऐसे समझो कि सबसे बाहर वाली लेयर की बात करें, ठीक है, तो ये देखो ये हमारी स्क्लेरा है ना, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है। तो देखो स्क्लेरा यहाँ से देखो पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जितना इसका पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे तो हम लोग इसको स्क्लेरा बोलते हैं, लेकिन आगे चल के जो इसका पार्ट हो जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। यानी लेयर वही है, बस आगे चल के इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया और आगे चल के ये यहाँ पे कॉर्निया में कन्वर्ट हो गए। उसी तरीके से जो हमारी सेकंड लेयर है, ठीक है, तो कोरॉइड लेयर जो है आगे चल के हमारे यहाँ पे आइरिस और सिलेरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें मतलब आप लोग समझ गए होंगे बेसिक की जो हमारी लेयर है, ठीक है, वो पोस्टीरियर में अलग होती है और एंटीरियर में यहाँ पे अलग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करें तो जैसे देखो ये हमारा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस लेयर, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्क्लेरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया कॉर्निया। तो वही चीज़ है स्क्लेरा और कॉर्निया। अब स्क्लेरा हमारी क्या है, स्क्लेरा हमारी टफ वाइट फाइब्रस लेयर है। तो यहाँ पे देखो स्क्लेरा क्या है, ये जो हमारी आंखों के अंदर जितना व्हाइट कलर का पोर्शन आप लोगों को दिखता है, आप लोगों ने आंखें देखी हैं, मतलब बिल्कुल देखी है यार, ठीक है, दिन भर देखते हो, तो वहाँ पे जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है, आंखों का, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है, पूरा व्हाइट पोर्शन। अब ये पीछे तक पूरा ऐसे फैला होता है, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारे जो है आंखों का 5/6 पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे कवर करता है, यानी पीछे का जो भी पार्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारी आंखों का शेप मेंटेन करने का भी काम करती हैं। और उसके बाद जो हमारी आंखों की एक्सट्रिंसिक मसल होती है, यानी जो हमारी आंखें हैं तो अंदर हमारी मसल से ही तो कनेक्ट होती हैं, तभी तो हमारी बॉडी में लोकेटेड है, तो उनको अटैचमेंट देने का काम करती है। और बात करें यहाँ पे कॉर्निया की, तो वही चीज़ है, यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में जो हमारी स्क्लेरा है वो हमारी यहाँ पे कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो हमारी स्क्लेरा है वो आगे चल के यहाँ पे कॉर्निया में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे ये हमारी एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखना कि वैसे तो आप लोग देखो ये आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग को हमारी आंखों के अंदर यहाँ पे जैसे हम लोग का ब्लैक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं। तो ये जो इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, कलर उसके अंदर होता है, और वो लेयर होती है हमारी आइरिस की लेयर। देखो बातों को समझना, जैसे इसके ऊपर ना एक आप कह सकते हो कि पन्नी जैसे एक लेयर होती है, और उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉर्निया। तो ये हमारी कलर नहीं होती है, ये हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। इसके जस्ट पीछे हमारी आइरिस की लेयर होती है, ठीक है। तो आइरिस का कलर यहाँ पे जो होता है उसी की वजह से कॉर्निया भी हमें कलरफुल दिखता है, जबकि ये हमारी यहाँ पे क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। देखो बहुत ही सिंपल है, मान लो हमारी पेन है, ये ब्लू कलर की है, अब इसके ऊपर मैं अगर व्हाइट कलर की पन्नी चढ़ा दूं तो क्या हमें पन्नी का कलर दिखेगा? हमें तो दिखेगा यही ब्लू कलर ना, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने, क्योंकि जो व्हाइट पन्नी है उसके अंदर का कलर तो ब्लू है, लेकिन पन्नी का कलर तो ब्लू नहीं है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे ये हमारी क्या करती है, तो ये जो हमारी कॉर्निया है, ठीक है, तो हमारी जो लाइट रे है, जैसे हमारी कोई भी हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ से लाइट रे निकलती है। जैसे मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी है। तो यहाँ से देखो, जैसे मान लो इसको हम लोग को देखना है, तो इसके पास से निकलती है लाइट रे, ठीक है, ऐसे निकलती है, पूरी लाइट रे निकलती है। अब वो उतना दिखता नहीं है हमारे, मतलब ऐसा होता नहीं है वैसे, मतलब होता है एक फंक्शन, ठीक है, तो वो पूरा हो जाता है। तो लाइट रे जैसे यहाँ से निकली, ठीक है, तो ये कॉर्निया क्या करता है, उसको यहाँ पे रेटिना पे फोकस कर देता है। यानी जो हमारी कॉर्निया है, ठीक है, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये इसको यहाँ पे ऐसे फोकस करके हमारी रेटिना पे डाल देती है, और रेटिना पे ही हमारी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, बाकी इतना आप लोग ऐसे समझो कि यहाँ पे ये जो है लाइट रे को फोकस कर देती है, और इसकी थिकनेस यहाँ पे 0.5 mm से 1 mm देखने को मिलती है।
और बात करें हम लोग यहाँ पे वास्कुलर लेयर की, ठीक है, तो ये हमारी आईबॉल की मिडिल लेयर होती है, यानी ये जो ब्राउन कलर की लेयर आप लोग को दिख रही है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे यूविया के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर मेनली हमें जो है कोरॉइड, ठीक है, सिलियरी बॉडी और आइरिस देखने को मिलता है। मतलब मेन यही तीन होते हैं, बाकी जैसे हमारा लेंस हो गया, ठीक है, प्यूपिल हो गया, वो सब भी इसी में आ जाता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। अब जैसे समझो ये हमारी कोरॉइड है, ठीक है, ये ब्राउन वाली। तो ये जो कोरॉइड लेयर है ना, ये आगे चल के जो है हमारी दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा आइरिस हो गया, और ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, इसको ये हमारा हो गया सिलियरी बॉडी। अब देखो ये ऑरेंज मैंने बस आप लोग को थोड़ा सा बनाने के लिए दिखा दिया, ऐसा नहीं होता है। ये आइरिस क्या होता है, ये हमारी आंखों का कलर डिसाइड करता है, यानी इसी की वजह से हमारी आंखें, जैसे वैसे तो ज़्यादातर लोगों की ब्लैक ही होती हैं, लेकिन मान लो किसी की ब्राउन है या फिर किसी की ग्रे है, तो वो हमारा यहाँ पे आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी ये देखो, ये जो आप लोग को आंखों में ये जो दिख रहा है, ये पट्टी हमारी, ये लाइनिंग, ठीक है, ये ब्लू कलर की, ये होती है हमारी आइरिस, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे आंखों का कलर डिसाइड होता है। अब कोरॉइड की बात करें तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये जो हमारी पीछे वाली लेयर है, ये हमारी कोरॉइड होती है, और कोरॉइड आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है। तो कोरॉइड की बात करें, यानी जो ब्राउन वाली लेयर है, तो ये हमारे यहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में लोकेटेड होती है। यानी देखो सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा हो गई, ब्लैक वाली, और ये जो वॉयलेट कलर की ये रेटिना हो गई, तो इसके बीच में हमारी क्या है, कोरॉइड है, ठीक है। तो स्क्लेरा और रेटिना, सॉरी यहाँ पे कॉर्निया हो गया, ये हमारा रेटिना होगा, ठीक है, रेटिना। तो अभी इसको मैं सही कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे ये जो हमारी आईबॉल है, उसका मिडिल 5-6 पार्ट कवर करती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पीछे का जो 5-6 पार्ट है वो यहाँ पे कवर कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है रिच इन ब्लड सप्लाई, यानी ये हमारी आई के अंदर एक ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, और इसी की वजह से हमें आँखों में मतलब सारा न्यूट्रिशन जो है यही वाली लेयर प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे ये जो है हमें डार्क ब्राउन कलर में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है सिलेरी बॉडी की, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी कोरॉइड लेयर है, ठीक है, तो वो आगे चल के यहाँ पे देखो ये रेड वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा यहाँ पे सिलियरी बॉडी। तो यहाँ पे ये जो है एंटीरियर पार्ट में कोरॉइड जो है सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमारी सिलियरी बॉडी है, तो इसके अंदर हमारी एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिलियरी मसल्स, जो कि हमारी क्या करती हैं, शेप ऑफ लेंस को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये जो आप लोग को ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है हमारे यहाँ पे लेंस, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लेंस। अब ये क्या करता है, देखो लेंस हमारा यहाँ पे सबसे मेन काम करता है, ठीक है। ये जो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को जब हम लोग देख रहे हैं, तो उसके पास से जो रे निकलती है वो यहाँ पे फोकस होती है हमारी लेंस पे, ठीक है, यानी हमारी लेंस पे जाती है, और लेंस ही हमारा यहाँ पे इसको मेनली हमारे रेटिना पे फोकस करता है, और रेटिना पे जाके यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली रेटिना पे भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, रेटिना पे सिर्फ हमारी ये लेयर जाती है, उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे ही होता है, बट उसके बाद यहाँ पे मेनली हम लोग ब्रेन से इमेज को देखते हैं। अभी आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, उसको अभी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है, ठीक है, तो इसका एक और बहुत ही मेजर फंक्शन होता है कि ये हमारी जो हमारे आँखें हैं, ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो खाली स्पेस आप लोग को दिख रहा है ये वाला, तो इसके अंदर ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर आप कह सकते हो कि एक लिक्विड टाइप का मटेरियल फिल होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो उसको प्रोड्यूस करने का काम भी हमारा सिलियरी बॉडी ही करती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारी आंखों के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और एक चीज़ और देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी एक लिक्विड टाइप का मटेरियल फिल होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे याद रखना कि ये आगे वाले पार्ट में एक्वस ह्यूमर, पीछे वाले पार्ट में विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे आइरिस के बारे में, तो ये हमारी आंखों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द आई दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई, यानी हमारी आंखों का कलर डिमाइन करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी आंखों जो आइरिस का कलर है वो डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ मेलानिन पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्किन वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा मेलानिन पिगमेंट होता है वही हमारी बॉडी के कलर को भी डिसाइड करता है और आंखों के कलर को भी डिसाइड करता है। अगर ज़्यादा है तो हमारी आंखों का कलर जो है डार्क होगा, यानी आप कह सकते हो ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, और अगर कम है तो यहाँ पे जैसे ग्रे हो गया, ठीक है, किसी किसी की ग्रीन या फिर ब्लू आई भी देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो ये करता है कि ये हमारी अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि अब इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये हो गया हमारा आइरिस, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर सॉरी ये जो आप लोग को ऑरेंज कलर का दिख रहा है, बाकी यहाँ पे आप लोग देखो तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आइरिस। तो ये करता क्या है,
ये हमारी आँखों में जो है, जो हमारी लाइट एंटर होती है, उसको यहाँ पे मैनेज करने का भी काम करता है। अब इसको आप लोग ऐसे समझो कि जैसे आप लोग दिन में हो, ठीक है, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा उजाले में हो, बहुत ज़्यादा लाइट में हो, तो आँखों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट एंटर कर रही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में एंटर कर गई, ठीक है, अंदर तक, तो हमारी आँखों को डैमेज कर सकती है। तो ये जो आइरिस होती है ना, ये क्या करती है, ये हमारी लाइट को मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो है कम कर देती है, और अगर बहुत कम लाइट आ रही है तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर देती है। बेसिकली लाइट को ज़्यादा नहीं करती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है उस लाइट के हिसाब से। जैसे अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और अगर बहुत कम आ रही है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फैल जाती है, यानी डायलेट हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं कि जहाँ पे जो ब्राइट लाइट है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो जो हमारा आइरिस है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और प्यूपिल का साइज यहाँ पे डिक्रीज कर देता है। अब प्यूपिल क्या होता है, तो देखो ये जो आप लोग को ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है हमारे यहाँ पे प्यूपिल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारी आंखों के अंदर आप लोग को पता है कि ब्लैक कलर का जो छोटा सा होल होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्यूपिल। तो यहाँ पे देखो ये करता क्या है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा लाइट अगर आ रही है तो ये यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, और ये जो प्यूपिल है ना, इसका साइज यहाँ पे छोटा कर देता है। और अगर बहुत कम लाइट आ रही है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, ठीक है, और ये जो प्यूपिल है ना, इसका साइज यहाँ पे बड़ा कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है कि लाइट हमारी आंखों के लिए एडजस्ट हो जाती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे प्यूपिल की, तो देखो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आप लोग को बताई हैं, ठीक है, कि ये हमारा स्मॉल ब्लैक होल होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ लाइट को जो है रेगुलेट करता है। बेसिकली आप कह सकते हो हमारा यहाँ पे आइरिस करता है, ठीक है, लेकिन आइरिस और प्यूपिल दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा साइज ऑफ प्यूपिल जो है आइरिस मसल से कंट्रोल होता है। अगर ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिम लाइट है तो क्या होगा, प्यूपिल साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज होगा कैसे, आइरिस की मसल्स के द्वारा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे लेंस की, तो लेंस क्या होता है, ये हमारा प्यूपिल और आइरिस के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो ये आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, और इसके पीछे हमारा लेंस जो है देखने को मिल रहा है। और लेंस के बारे में भी हम लोगों ने वैसे तो बात कर ही ली है। अब ये हमारा बाई कॉनकेव नेचर का होता है, ठीक है। तो बाई कॉनकेव क्या होता है, देखो ये जो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस देखो कुछ इस टाइप का ही तो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो है क्या करता है, ये हमारी जो है लाइट रेज जो आती हैं उसको बेंड कर देता है, और कहाँ कर देता है, उसको रेटिना पे फोकस कर देता है। अब इसको आप लोग ऐसे समझो कि ये हमारी लाइट रे है, और ये हमारे यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइट रे आई और इसके ऊपर टकराई। तो इसने क्या किया, देखो ये यहाँ पे इसको बेंड कर देता है, ठीक है, और बेंड करके यहाँ पे क्या कर देता है, रेटिना पे यहाँ पे फोकस कर देता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रेटिना पे। और ये जो रेटिना है, ठीक है, इसी पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो हमारा लेंस है, इसके अंदर हमें ब्लड सप्लाई या फिर ब्लड वेसल देखने को नहीं मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे एक्वस ह्यूमर की, तो वही जो मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो आगे वाला फ्लूइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होता है। तो एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, ठीक है। और इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कंटेनिंग लो प्रोटीन कंसेंट्रेशन। यानी ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है, बस इसके अंदर जो प्रोटीन कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। जैसे ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होती है, इसके अंदर थोड़ी सी कम होती है। और यहाँ पे ये सिक्रेटेड होता है सिलरी बॉडी के द्वारा। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि जो सिलरी बॉडी है यही हमारे एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करने का काम करती है। और यहाँ पे ये हमारी आंखों को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है उनका प्रेशर मेंटेन करने का भी काम करता है। एंड फाइनली बात करें हम लोग अपने इनर लेयर के बारे में, ठीक है, तो ये हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। बेसिकली ये हमारी रेटिना ही होती है, ठीक है, और ये हमारी पूरी रेटिना होती है, आगे तक भी पीछे तक भी, इसमें आगे पीछे कुछ डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो आप लोग को ये वॉयलेट कलर की लेयर देखने को मिल रही है, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेटिना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी आई का, ठीक है, यहीं पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट की लाइट रे होती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। द मेन फंक्शन ऑफ द रेटिना इज टू रिसीव द लाइट रेज दैट लेंस हैज फोकस्ड एंड कन्वर्टेड देम इनटू न्यूरल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड दीज सिग्नल्स टू द ब्रेन फॉर विजुअल रिकॉग्निशन। अब इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा। देखो ये हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारी लाइट रे आई, उसने क्या किया, यहाँ पे लेंस ने उसको जो है रेटिना पे फोकस किया। अब रेटिना पे होगा क्या, रेटिना पे जो हमारी इमेज, यहाँ पे जो हमारी लाइट रे फोकस होती हैं, ठीक है, तो देखो मेन यहाँ पे लाइट रे तो यहीं पे फोकस होती हैं, लेकिन इमेज हम लोग यहाँ पे इसकी वजह से नहीं देखते हैं। होता क्या है कि ये जो हमारा रेटिना है ना, तो इसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है रॉड सेल एंड कॉन सेल। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, अभी आप लोग ऐसा समझो कि इसके अंदर पूरा रॉड एंड कॉन सेल का जाल होता है। मतलब एक हमारी स्पेशल सेल होती हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, ठीक है, रॉड एंड कोन, ठीक है।
अब यहाँ पे ये करती क्या है, ध्यान से आप लोग थोड़ा समझना। एक रॉड और कोन सेल यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारी लाइट रे आई है इसको यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पे किसके फॉर्म में होगा, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है, नर्व इम्पल्स। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखो ये जो हमारे नर्व इम्पल्स है ना, इसको हमारे यहाँ पे ब्रेन के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। ब्रेन के पास यहाँ पे होता है हमारा यहाँ पे एक ऑक्सीपिटल लोब होता है, ठीक है। तो देखो इतना आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आप लोग समझ लो हो क्या रहा है। तो ब्रेन के पास यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब यहाँ पे एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, तो वहाँ पे नर्व इम्पल्स को यहाँ पे भेज दिया जाता है और वहाँ पे जाके हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ से हम लोग जो है इमेज को देखते हैं, पहचानते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे पहले लाइट रे आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, तो देखो आप लोग को भले लग रहा हो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें तो बहुत डिले हो रही हैं, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेस होती है, यानी कि आप लोग जैसे जैसे देख रहे हो अपने आप ये बहुत तेज़ होता है, उसका हम लोग स्पीड का आइडिया भी नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अब जैसे जो हमारी रेटिना है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होती हैं। पहला हो गया यहाँ पे रॉड सेल और दूसरा हो गया यहाँ पर कॉन सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों बेसिकली अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। अब रॉड सेल क्या करती है, ये हमारी डार्क या फिर नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी जो हम लोग रात में देखते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कोई अंधेरा है, डिम लाइट है, तो वहाँ पे हमारी रॉड सेल एक्टिव होती है। और अगर मान लो बहुत डे टाइम विजन है, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, तो वहाँ पे हमारी कोन सेल एक्टिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, तो यहाँ पे देखो इनके स्ट्रक्चर की वजह से ही इनको यहाँ पे रॉड और कोन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कोन टाइप का दिखती है ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉड टाइप की होती है। अब देखो इसमें आप लोग ऐसा समझो तो यहाँ पे ये होता है हमारा डिस्क, ठीक है, और देखो सेल ही तो है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलता है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। और इसके बाद इसके पार्ट को जैसे यहाँ से यहाँ तक आउटर सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक इनर सेगमेंट हो गया, फिर यहाँ पे सिनेप्टिक एंडिंग हो गया, और वही रॉड कोन है। और थोड़ा सा बात करें यहाँ पे विट्रस ह्यूमर की, तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि पीछे वाला यहाँ से यहाँ तक का जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग यहाँ पे विट्रस ह्यूमर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, इट इज अ क्लियर जेल दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, ठीक है। और यहाँ पे इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई, यानी हमारी आई के शेप को यहाँ पे मेंटेन करने का काम करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ विजन की, तो देखो वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा है, बट हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली आपका क्वेश्चन जो देखने को मिलता है उसको हम लोगों ने कवर कर दिया है। मेनली आपसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में ही पूछेगा, तो उसमें आप लोग को सिर्फ उतना लिख के आना जितना अभी तक हम लोगों ने देखा। बाकी अगर मान लो क्वेश्चन में जो है, देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है, तो ज्वाइंट होके आएगा, आपसे आई के बारे में जरूर पूछा जाएगा, तो अगर थोड़ा सा पूछ रहा है तो इतना आप लोग लिख दोगे तो काम आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे बात करें फिजियोलॉजी ऑफ विजन की, तो सबसे पहले क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ विजन का मतलब क्या है कि जो हम लोग देखते हैं तो उसकी प्रोसेस कैसे होती है, यानी कैसे देखने का काम होता है। तो यहाँ पे लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स इनटू द आई फर्स्ट थ्रू कॉर्निया विच इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट कवरिंग एट द फ्रंट ऑफ द आई, यानी सबसे पहले जो कोई भी लाइट रे होती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग को देखना है, तो इसके अंदर से लाइट रे निकली, सबसे पहले कहाँ आती है, कॉर्निया पे, ठीक है। देखो ये हमारा कॉर्निया है, तो कॉर्निया पे सबसे पहले आई। After that, from passing through the aqueous humor, the light rays enters into the pupil, where pupil adjusts the amount of light, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसा सबसे पहले लाइट रे कॉर्निया पे आई, कॉर्निया से होते हुए यहाँ पे देखो ये हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, तो यहाँ से होते हुए कहाँ गई, यहाँ से होते हुए गई हमारे यहाँ पे प्यूपिल पे, ठीक है, यानी ये जो हमारा ब्लैक कलर का आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट किया, ठीक है। अब जैसे अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका साइज डिक्रीज हो गया, और अगर बहुत डिम लाइट है तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो यहाँ पे द लाइट रेज इंटर्स इनटू द लेंस, ठीक है, एंड द लेंस बेंड्स द लाइट रेज एंड फोकस देम ऑन रेटिना, यानी यहाँ पे प्यूपिल से होते हुए हमारा लाइट रे यहाँ पे लेंस के पास इंटर किया, लेंस ने क्या किया, इसको यहाँ पे फोकस कर दिया, यहाँ पे कहाँ पे, रेटिना पे, ठीक है, बेंड करके यहाँ पे रेटिना पे फोकस कर दिया। अब उसके बाद ऑन द रेटिना रॉड्स एंड कॉन सेल ऑफ प्रेजेंट, ठीक है, विच कन्वर्ट्स द लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, यानी कि रेटिना पे पहुंचने के बाद ये जो हमारी लाइट रे है, ठीक है, इसको यहाँ पे रॉड और कोन सेल ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू द ऑप्टिक नर्व एंड देन फाइनली टू द ऑक्सीपिटल लोब वेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सीन बाय द ब्रेन एज विजुअल इमेज। तो वही चीज़ें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहले ऑप्टिक नर्व में भेजे जाते हैं, और ऑप्टिक नर्व से यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब में, और ऑक्सीपिटल लोब में हमारा ब्रेन यहाँ पे क्या करता है, उनको जो है इमेज के फॉर्म में देखने का काम करता है।
अब यहाँ पे जो हमारी फिजियोलॉजी ऑफ विजन है तो उसमें मेजर इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन वही मतलब बेंड, ठीक है, जैसे लाइट रे यहाँ पे आती है तो यहाँ पे लेंस उसको रिफ्रैक्ट कर देता है ना, तो वही चीज़ है, बेंड कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्यूपिल का साइज में चेंज होना, यानी अगर डिम लाइट है तो प्यूपिल बड़ा हो गया और ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल छोटा हो गया। और उसके बाद एकोमोडेशन ऑफ लेंस, तो एकोमोडेशन ऑफ लेंस क्या होता है, यानी कि लेंस का अपने साइज को एडजस्ट करना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे हमारी प्यूपिल है, ठीक है, तो उसका साइज यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसी तरीके से जो हमारा लेंस है इसका भी साइज यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये जो ये हमारी सिलियरी मसल्स है ना, ये जो रेड कलर की, तो इसकी वजह से जो हमारा लेंस है इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा या बड़ा होता है। अब इसका साइज छोटा बड़ा कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये मान लो हमारी सिलियरी मसल्स है। अब देखो यहाँ पे इसका साइज कैसे छोटा बड़ा होता है, जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत पास में है, ठीक है, तो इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर की किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, तो इसका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है लेंस के साइज में भी यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ लेंस। एंड फाइनली हम लोग अपने आई के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर ले, तो जैसे हमारा मायोपिया हो गया, तो मायोपिया में क्या होता है, जो हमारे दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको देखने में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। और हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो इसको यहाँ पे जैसे नियर का ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। देखो ये सारे टॉपिक्स वैसे नहीं पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा आप लोग देख लो, जैसे मान लो 2 नंबर में आ गया तो कुछ लिख देना। जैसे अब यहाँ पे ग्लूकोमा क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी आई का प्रेशर होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आंखें जो है बहुत ज़्यादा सूजी सी लगती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर से निकल आती हैं, तो वो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है। और कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ पर्सन होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कुछ कलर्स को पहचान नहीं पाते। जैसे ग्रीन हो गया, बेसिकली यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर में वो लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। और नाइट ब्लाइंडनेस में यहाँ पे जो है डिम लाइट को दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।